इस अध्याय में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में आप सीखेंगे टेबल के साथ कार्य करना, टेबल को इंसर्ट करना, पंक्ति और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करना, सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना, पंक्ति की ऊंचाई बदलना एवं कॉलम की चौड़ाई को बदलना। टेबल में कार्य करना। टेबल का प्रयोग फॉर्म, व्यावसायिक रिपोर्ट, कैटलॉग और बायोडेटा आदि डॉक्यूमेंट को बनाने में करते हैं। वर्ड की टेबल में क्षैतिज रो और ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। रो और कॉलम के बीच में बनाए गए क्षेत्र को सेल कहते हैं। सेलों में टेक्स्ट, संख्या अथवा ग्राफिक्स को रख सकते हैं। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहां पर टेबल इंसर्ट करना हो वहां माउस से क्लिक करें, यानी कि इंसर्शन पॉइंट को वहां पर रखें। तत्पश्चात टेबल मेन्यू में इंसर्ट को हाईलाइट करें और टेबल पर क्लिक करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। टेबल में जितने रो और कॉलम चाहते हैं उनकी संख्या डालें। तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। इससे आपके डॉक्यूमेंट में एक टेबल उतने रो और उतने कॉलम की तैयार हो जाएगी। यदि हम किसी रो यानी पंक्ति की ऊंचाई बदलना चाहते हैं तो टेबल मेनू में जाकर टेबल प्रॉपर्टीज कमांड पर क्लिक करें। इससे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की रो टैब पर क्लिक करें। उसके अंदर साइज ऑप्शन में स्पेसिफाई हाइट चेक बॉक्स को चुनें। पंक्ति की साइज सेट करें और तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। इससे उस रो की हाइट में परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम किसी कॉलम की चौड़ाई को बदलना चाहते हैं तो कॉलम की चौड़ाई व्यवस्थित करने के लिए कॉलम में कहीं पर भी क्लिक करें। उसके पश्चात टेबल मेनू में टेबल प्रॉपर्टीज कमांड पर क्लिक करें। इससे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की कॉलम टैब पर क्लिक करें। तत्पश्चात साइज ऑप्शन में प्रिफर्ड विड्थ चेक बॉक्स को चुनें और कॉलम की साइज सेट करें। इसके पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। इससे हम कॉलम की चौड़ाई को बदल सकते हैं। सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना। सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट करने के लिए पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद टेबल मेनू में टेबल प्रॉपर्टीज कमांड पर क्लिक करें। इससे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की सेल टैब पर क्लिक करें। तत्पश्चात वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर जैसा अलाइनमेंट हम करना चाहते हो, टॉप या सेंटर या बॉटम, उसको सेट करें। तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। यदि हम अपनी टेबल में कोई नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहां पर हम इस रो को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां माउस से क्लिक करें या इंसर्शन पॉइंट को रखें। तत्पश्चात टेबल मेनू में इंसर्ट को हाईलाइट करें। रोज एबव अथवा रोज बिलो ऑप्शन को चुनें। रोज एबव से दिए गए सेल के ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। रोज बिलो से दिए गए सेल के नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। यदि हम किसी रो यानी पंक्ति को डिलीट करना चाहते हैं तो सेल की एक पंक्ति अथवा कई पंक्तियों को डिलीट करने के लिए उनको सेलेक्ट करें। तत्पश्चात टेबल मेनू पर क्लिक करें। डिलीट को हाईलाइट करें और रोज कमांड को चुनें। यह पंक्ति और उसके कंटेंट को डिलीट कर देगी। यदि हम अपने टेबल में कोई नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करें जिसके दाईं या बाईं ओर आप नए कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं। तत्पश्चात टेबल मेनू पर क्लिक करके इंसर्ट कॉलम्स को हाईलाइट करें और लेफ्ट कॉलम अथवा राइट कॉलम को चुनें। यदि हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिलीट किए जाने वाले कॉलम अथवा कॉलमों को सेलेक्ट करें। तत्पश्चात टेबल मेनू पर क्लिक करें और डिलीट को हाईलाइट करें तथा कॉलम्स कमांड को चुनें। यह कॉलम और उसके कंटेंट को डिलीट कर देगी।